हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो कि वाटरवेज यानी जो पोर्ट ऑफ इंडिया है, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 32 की ये वीडियो रहे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही कुछ आपको ये वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। सो वाटरवेज एंड जो पोर्ट ऑफ इंडिया है, यानी जो आयात और जो निर्यात किया जाता है जो पोर्ट के माध्यम से, इसके बारे में हमने चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड जो भी बातें रहे देखते हैं एक एक करके। हाउ मेनी मेजर पोर्ट आर देयर इन इंडिया, ये बताना, जो कि हाउ मेनी मेजर पोर्ट आर देयर इन इंडिया, इंडिया में कुल कितनी की मेजर पोर्ट रहे एंड कितनी की माइनर पोर्ट रहे। ये मेजर पोर्ट जो है ना, ये 13 आपको मिलने वाला है। हालांकि ऐसे आपको कई सारे सोर्सेस में ये 12 लिखा हुआ बताया जा रहा है, बट अभी के टाइम में रिसेंटली ये अपडेट के मुताबिक ये 13 जो कि ये मतलब मेजर पोर्ट रहे, यानी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर 13 रहे। सो ध्यान में रखना। एंड और बात करें ये पोर्ट के बारे में, जो कि ये तो रहा 30 मतलब 13 जो कि ये मेजर पोर्ट रहे, मेजर। बट आपको माइनर पोर्ट पूछे तो लगभग 200 से ज़्यादा, यानी जो कि एग्जैक्ट आपको बता दूँ, ये 2005 तक ये जो मिनी पोर्ट रहे इंडिया में, ध्यान में रखना। और ये जो 13 हमने डिस्कस करी ना, इनमें से भी जो कि मतलब 6 जो कि वेस्टर्न कोस्ट पर रहे, वेस्ट साइड पर रहे, 6 रहे। एंड और जो 7 रहे ये ईस्टर्न साइड पर रहे, 7 ऑन द ईस्ट कोस्ट। सो ध्यान में रखना। एंड सार के साथ तो डिस्कस कर लिया, आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। इंडिया हैज़ द 13 मेजर पोर्ट, इंडिया में कुल जो कि 13 मेजर पोर्ट रहे, इनमें से 6 जो कि वेस्टर्न पार्ट में रहे एंड 6 वेस्टर्न पार्ट में एंड 7 जो कि ईस्टर्न पार्ट में रहे। जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जो पारादीप एंड जो तिरुवनंतपुरम, ये जो मछलीपट्टनम, ये जो कि ईस्टर्न साइड पर रहे, 7 रहे। एंड जो कि इंक्लूडिंग जो ये जो 13 रहे ना, इंक्लूडिंग दीनदयाल, जो कि ये कांडला में है, दीनदयाल और कांडला मुंबई पोर्ट। एंड जो कि मुरमुंगाव, न्यू मंगलोर एंड कोचिन, चेन्नई एंड एन्नोर यानी कामराजर एंड टोटिकॉर्न, वीओ चिदम्बरनार एंड विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट, कोलकाता पोर्ट इंक्लूडिंग द हल्दिया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड द पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में रहे। ध्यान में रखना, सारे के सारे ये पोर्ट जो कि मेजर पोर्ट है, इनमें से हमने जो डिस्कस करी ये ध्यान में रखना। 6 जो कि वेस्टर्न पर रहे एंड 7 जो कि ईस्टर्न पर रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2, विच इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, ये बताना। ऑप्शन में जो देख रहे हो सबसे ओल्डेस्ट, ये सही आंसर होगा। जो कि सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट आपको पूछा जाए तो ये है यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि पोर्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ट्रस्ट ऑफ कोलकाता। सो ध्यान में रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। एंड और बात करें ये पोर्ट के बारे में, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रहे एंड पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता रहे, एमोंग जो 13 पोर्ट रहे ना, इनमें से ये एक रहे ओल्डेस्ट पोर्ट। जो हमने जो डिस्कस की 13 जो मेजर पोर्ट रहे, इनमें से ये एक रहे 13 पोर्ट में से। एंड ये जो कमीशन करवाया गया था, मतलब जो ये तो सबसे ओल्डेस्ट है, बट ये कौन सी ईयर में कमीशन करवाया गया है, ये 1817 की बात है। 1817 मतलब जो महात्मा गांधी रहे, इनकी जन्म 1869, इसके बाद 1 ईयर के बाद ये कार्यकारी करवाया गया था। ध्यान में रखना, कौन सी पोर्ट ओल्डेस्ट पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, यही ध्यान में रखना है आपको। आइए देखते हैं
क्या रहा है डिटेल में। द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, फॉर्मरली नोन एज द कोलकाता पोर्ट, इसे कहा जाता है। लोकेटेड इन दी हुगली रिवर के पास में रहे, हुगली रिवर इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, एंड वाज एस्टेब्लिश 1817, यही हमने डिस्कस करी ना। 1800 जो कि 17 है, ये जो कि इस्टेब्लिश करवाया गया है। नेम ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इसका नाम है, एंड फॉर्मली ये कोलकाता पोर्ट नाम से भी ये मशहूर रहे। एंड लोकेशन कौन सी प्लेस में रहे, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल एंड दी हुगली रिवर में रहे, एंड एस्टेब्लिश करवाया गया था, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया ऊपर में। सिग्निफिक 1817 सिग्निफिकेंट, इट इज़ द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट ऑफ द पोर्ट एंड द ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट, यही बात खास बात है। आइए देखते हैं क्या रहा है नंबर 3 में, कांडला पोर्ट। ये बताना जो कांडला पोर्ट रहे ये कौन सी स्टेट में रहे। ये आपको कांडला पोर्ट ये आपको मिलने वाला है जो कि गुजरात में, यानी ऑप्शन यस ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। ये गुजरात में रहे कांडला पोर्ट, एंड गुजरात की कौन सी एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो ये है एट गल्फ ऑफ कच्छ जो रहे, गल्फ ऑफ कच्छ में ये रहे। कौन सी रिवर, कौन सी पोर्ट, ये कांडला पोर्ट जो कि गुजरात की गल्फ ऑफ कच्छ में रहे। सो ये डिक्लेयर करवाया गया है। ये जो पोर्ट है ना इसके खास बात भी काफ़ी सारे रहे। ये रिसेंटली जो कि हमने डिस्कस किए, जो कि ये भी जो कि डिक्लेयर करवाया गया है जो कि ट्रेड फ्री जोन के रूप में, मतलब ट्रेड फ्री जोन के रूप में ये जो कि बताया गया है, ध्यान में रखना। एंड ये भी जो ऑल्सो नोन एज द, इसे भी और एक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टाइडल, जो कि टाइडल फोर्ट ऑफ गुजरात। आइए देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन द वेस्टर्न इंडिया, एंड इट इज द कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये रहे, गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, एंड नियर द सिटी ऑफ द जो कि सिटी ऑफ द गांधीवधम। सो गांधीधम जो कि कांडला पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द दीनदयाल पोर्ट नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया। द पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ कच्छ इन द कांडला क्रेक, एंड द पोर्ट वाज ओपन इन 1930 में ये ओपन करवाया गया है। कौन सी पोर्ट, ये कांडला पोर्ट जो कि ये गुजरात में स्थित है। सबसे ओल्डेस्ट जो रहा है ये तो अभी हमने डिस्कस किया 1817 में ये कमीशन करवाया गया था, ध्यान में रखना है आपको। कौन सी पोर्ट सबसे जो ओल्डेस्ट पोर्ट रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, अभी हमने डिस्कस की ना। नंबर 4, व्हिच पोर्ट इज द आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट इन इंडिया। इंडिया की ऐसे कौन सी पोर्ट रहे जो कि ज़्यादातर जो आयरन एक्सपोर्टिंग में मामले में टॉप पर रहे। ये जो और आयरन ओर एक्सपोर्टिंग के मामले में ये जो कि मुरमंगाव पोर्ट, यानी ऑप्शन मुरमंगाव, यस ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। मुरमंगाव पोर्ट ये टॉप पर रहे, मतलब कौन सी, ये एक्सपोर्टिंग आयरन और एक्सपोर्ट करने में ये टॉप पर रहे, ध्यान में रखना है बस। एंड और ये तो मुरमंगाव, और एक पोर्ट रहे ये कांडला पोर्ट, पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा में रहे, एंड तिरुचल्ला पोर्ट ये ध्यान में रखना। सही आंसर तो मुरमंगाव। एंड और एक रहे जो कि मंगलोर, यानी मंगलोर, ये कौन सी प्लेस में रहे, ये कर्नाटका में रहे, एंड ये है न्यू मंगलोर। ये जो न्यू मंगलोर है ना ये भी एक पोर्ट है, मतलब ये एक मेजर पोर्ट में से ये एक रहे, मेजर पोर्ट में से। एंड कमीशन करवाया गया था ये 4 में एंड 1974 में। सो देखते हैं क्या रहे डिटेल में क्या रहे। द मेन पोर्ट यूज्ड बाय द नेशन ऑफ द एक्सपोर्ट आयरन ओर इज द मुरमंगाव पोर्ट इन गोवा। ये मुरमंगाव पोर्ट जो कि ये गोवा में रहे, ध्यान में रखना, मुरमंगाव पोर्ट गोवा में रहे। Almost 50% of the export of the iron come from this port, and a port is a location where the ship can load and unload there। बस ध्यान में रखना ये है मुरमंगाव पोर्ट गोवा में रहे, एंड मंगलोर तो कर्नाटक में रहे। आइए देखते हैं न्यू मंगलोर
क्या रहे नंबर 5 में, विच इज़ द मेजर पोर्ट इन ओडिशा, ओडिशा की सबसे मेजर पोर्ट पूछे तो ये पारादीप पोर्ट, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पारादीप पोर्ट। ध्यान में रखना है आपको, पारादीप पोर्ट जो कि सबसे मतलब मेजर पोर्ट है, जो कि ओडिशा की ये मेजर पोर्ट है। सो एंड देखते हैं क्या रहे डिटेल में, क्या रहे पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट जो कि पारादीप पोर्ट इज ए मेजर पोर्ट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, आज ए पार्ट ऑफ द सागरमाला जो कि सागरमाला प्रोग्राम में ये अंडर में रहे, आज ए पार्ट ऑफ सागरमाला program. Paradip Port has implemented capacity addition and modernization connectivity project as a detail on annexure second, and Paradip Port in the state of the Odisha was handled the 145.38 million ton of cargo in the year 2023-24। ध्यान में रखना, ये करंट अफेयर टॉपिक में से बहुत ही एक ज़बरदस्त क्वेश्चन रहे। मतलब सबसे जो कार्गो है ना, कार्गो जो कि मतलब हैंडलिंग करने में जो सबसे टॉप पर रहे ना, टॉप पर जो पोर्ट रहे ना, ये है जो कि यही पोर्ट यानी पारादीप रहे। DEEP भी हो सकता है, आई भी हो सकता है। ये पारादीप पोर्ट जो कि सबसे मतलब ज़्यादा जो कि कार्गो एक्सपोर्ट में मामले में टॉप पर रहे। इसके जो पिछले से ये रैंक रहे, ये गुजरात की एक पोर्ट के नाम से रहे, बट ये अभी के टाइम में ये पारादीप के रहे। आइए देखते हैं क्या रहे नंबर 6 में। विशाखापट्टनम पोर्ट इज इन व्हिच स्टेट, विशाखापट्टनम पोर्ट कौन सी स्टेट में रहे, ये रहे जो कि आंध्र प्रदेश में रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। ये एक मेजर पोर्ट में से ये एक है जो विशाखापट्टनम में रहे, जो आंध्र प्रदेश पोर्ट। देखते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट also known as the Vizag port is located in the state of the आंध्र प्रदेश, इंडिया में ये रहे। इट इज़ द मेजर पोर्ट इन द सिटी ऑफ द विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम की ये एक मेजर सिटी है, ध्यान में रखना। एंड इट इज़ वन ऑफ द 13th मेजर पोर्ट इन इंडिया, ये 13 मेजर पोर्ट में से ये रहे। एंड इट इज़ द ओनली मेजर पोर्ट इन आंध्र प्रदेश में, ये ओनली मेजर पोर्ट इन आंध्र प्रदेश में रहे। एंड इट इज़ द लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया, ईस्ट कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट में रहे। सारे के सारे डिस्कस कर लिए। आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट नंबर 7 में। व्हिच पोर्ट ऑफ इंडिया इज द नोन एज द गेटवे ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक की जो एक पोर्ट है ना, इसे गेटवे कहा जाता है, गेटवे ऑफ कर्नाटका। ध्यान में रखना, ये है जो कि न्यू मारवांगो, अभी हमने डिस्कस की ना, जो न्यू मारवांगो जो इसके जो कमीशन करवाया गया है, जो कि 74 या फिर यस जो कि 1974 तो एक रहे। और एग्जैक्ट डेट जो रहे ये है 4 मई, यस 4 मई में ये कमीशन करवाया गया था। अभी हमने डिस्कस की ना, मारवांगो न्यू मारवांगो पोर्ट, मंगलोर, सॉरी मारवांगो नहीं, मंगलोर पोर्ट। जो बैंगलोर ये अलग ही है, बैंगलोर ये अलग है, ये न्यू मंगलोर ये पोर्ट है, ध्यान में रखना। एंड ये न्यू मारवांगो जो है ना, ये मतलब ये सेवेंथ लार्जेस्ट जो कि ये पोर्ट रहे, ध्यान में रखना। 7th लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट पोर्ट एंड 9th नंबर की मेजर पोर्ट रहे। कौन से नंबर की? 9th नंबर मेजर पोर्ट, यही ध्यान में रखना है आपको। हाँ, ये तो हमने डिस्कस कर ली। ये जो कमीशन करवाया गया 74 में, एंड मेजर पोर्ट ऑफ कर्नाटक, ये एक मेजर पोर्ट है न्यू मारवांगो। सो और ये तो गेटवे रहे, मतलब आपको ऐसे पूछा जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया बताना। ये क्वेश्चन आपको दोनों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये कन्फ्यूज हो सकते हो। सो आपको क्लियर करवा देता हूँ। एक तो रहे गेटवे ऑफ इंडिया, एक रहे इंडियन गेट। बस ध्यान में रखना, इंडियन गेट जो रहे ये न्यू दिल्ली में रहे, इंडियन गेट। गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में रहे, ध्यान में रखना। जो जॉर्ज 5th जो के समय में बनाया गया था, बस यही ध्यान में रखना। एंड देखते हैं क्या रहे डिटेल में, क्या रहे। एंड ये जो गेटवे, ध्यान में रखना। और एक भी बता देता हूँ यहीं पे आपको,
जो गेटवे ऑफ इंडिया रहे यानी मुंबई में रहे, ये किसने बनाया है, किसने, ये बताना। जो गेटवे ऑफ इंडिया ये रहे मुंबई में, इसे किसने बनाया है, ये है जो कि सॉरी ये है जॉर्ज विल्ट, जो कि जॉर्ज विलेट, ये इन्होंने जो कि ये बनाया है। ये तो रहे, क्या रहे, ये गेटवे ऑफ इंडिया, बट इंडिया गेट पूछे तो यानी जो जो न्यू दिल्ली में रहे, ये बनाए हैं जो कि सार इडविन ल्यूटेंस, ये ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं क्या है डिटेल में। न्यू मरमंगा फोर्ट इज नोन एज द गेटवे ऑफ कर्नाटक, इट इज़ द डीप वाटर फोर्ट एंड पनाम्बूर इट इज़ एक्चुअली दे आर द 7th लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया। ये एक्चुअली जो कि 7th लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया की जो कि पोर्ट रहे, ध्यान में रखना। एंड जो कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन न्यू मारमंग जो कि न्यू मंगलोर पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया एंड मिडवे बिटवीन द कोची एंड द मारमंगा। सो ओनली ये मेजर फोर्ट इन दी ओनली मेजर फोर्ट इन दी ये स्टेट ऑफ कर्नाटक की एक मेजर फोर्ट है। डिक्लेयर एज द 9th मेजर फोर्ट, ये डिक्लेयर करवाया गया न्यू मंगलोर जो कि फोर्ट वाज डिक्लेयर एज द 9th मेजर फोर्ट इन 14 मई 1974 में। अभी हमने डिस्कस की मैरीटाइम गेटवे, ये मैरीटाइम गेटवे कहा जाता है, ये तो सारे के सारे डिस्कस कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट यानी नंबर 8 कोचिन पोर्ट इज इन व्हिच स्टेट, कोचिन पोर्ट ये केरला में रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केरला। केरला में एक फेस्टिवल ऑब्जर्व की जाती है, क्या आप बता सकते हो? विशु फेस्टिवल, विशु। आइए देखते हैं क्या रहे। कोचिन पोर्ट also known as the Kochi port is located in the state of the Kerala, especially in the city of Kutch, formerly Cochin कहा जाता है, with the Ernakulam district में, क्या रहे एर्नाकुलम, एंड लोकेशन कोची एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट जो केरला में रहे। सिग्निफिकेंट इट इज़ द मेजर पोर्ट ऑफ द अरेबियन सी की एक मेजर पोर्ट एंड लक्षद्वीप की, ध्यान में रखना। लक्षद्वीप जो कि सी इंडियन ओशन एंड सी रूट ऑफ द वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इन द इंडिया। हिस्ट्री द फर्स्ट जो कि फर्स्ट शिप एंटर टू द कोचिन हार्बर में 26 1978 में, जो कि 1928 में ये फर्स्ट शिप एंटर करी थी कोचिन जो पोर्ट रहे, यानी ये कौन सी प्लेस में रहे, ये केरला में रहे। आइए देखते हैं क्या रहे नंबर 9 में। विच इज़ द 13th नंबर मेजर पोर्ट इन इंडिया, 13 नंबर की जो लास्ट वाला जो मेजर पोर्ट है ये है बद्धावन पोर्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बद्धावन। बट आपको ये पोर्ट ब्लेयर भी मिल सकता है, मतलब ये बद्धावन जो पोर्ट ये लास्ट वाला है, ध्यान में रखना। ये लास्ट वाला जो कि 13th नंबर की मेजर पोर्ट मैंने यही ध्यान में रखना है। एंड ये और ये बद्धावन पोर्ट कौन से स्टेट में रहे, 8 महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में नहीं बद्धावन। आइए देखते हैं क्या आ रहा है नंबर डिटेल में, क्या आ रहा है। द 13th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया डिजाइंड एज द न्यू ग्रीनफील्ड पोर्ट इन दी पोर्ट इज बद्धावन पोर्ट लोकेटेड इन महाराष्ट्र में रहे। की नोट क्या आ रहा है, जो कि लोकेशन ये बद्धावन इज सिचुएटेड एट दी धानु टाउन इन दी पालघर डिस्ट्रिक्ट में ये रहे ऑफ महाराष्ट्र की। एंड सिग्निफिकेंस क्या है, इट विल बी द इंडियाज 13th मेजर पोर्ट एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द सागरमाला प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव एम टू बूस्टिंग द इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर। देखते हैं नेक्स्ट आज की लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन तमिलनाडु, हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन तमिलनाडु, ये है जो कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है सही आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाउ मेनी मेजर पोर्ट आर देयर इन तमिलनाडु में जो कि 3 पोर्ट रहे। एंड क्या आप जानना चाहते हो जो 3 पोर्ट रहे, एक तो रहे चेन्नई में रहे एंड एक रहे जो कि एन्नोर रहे, एन्नोर ये यानी ये एन्नोर जो कि इसे
कमराज 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 पोर्ट भी कहा जाता है, कमराजर पोर्ट। एंड ध्यान में रखना, और एक रहे थूथुकुडी में रहे, थूथुकुडी। सो ध्यान में रखना थूथुकुडी, और जो कि ध्यान में रखना थूथुकुडी और चिदम्बरम, यानी VO चिदम्बरम पोर्ट, ये ध्यान में रखना है आपको। एंड साउथ मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ये जो पोर्ट है ना, साउथ मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब थूथुकुडी जो पोर्ट रहे साउथ मोस्ट पोर्ट रहे। सो ये रहे आज की कंटेंट। एंड देखते हैं डिटेल में। तमिलनाडु हैज़ द 3 मेजर पोर्ट, चेन्नई, एन्नूर जो कि कमाराजर पोर्ट, एंड द थूथुकुडी VOC पोर्ट ये रहे। चेन्नई पोर्ट ऑल्सो नोन एज द मद्रास पोर्ट कहा जाता है, एंड द सेकंड लार्जेस्ट जो कि कंटेनर पोर्ट इन दी इंडिया एंड लार्जेस्ट इन दी वे ऑफ बंगाल की। एन्नूर पोर्ट ये कमरेजर पोर्ट इन लिमिटेड एंड लोकेटेड ऑन दी करमंडल कोस्ट, एंड इट इज़ द फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड जो कि कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट इन इंडिया। एंड थूथुकुडी VOC ये फॉर्मली नोन एज द टूटिकोरिन, इट इज ऑन द आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर। सो ये रहे आज की कंटेंट। एंड सारे के साथ तो डिस्कस कर ले। एंड ये जो अभी के टाइम में जो हमने वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, जो कि ये रात लगभग 1:30 से जो कि 2 AM के आसपास में रहे। एंड ध्यान में ये भी देख सकते हो 1:30 बज रहा है, बट ये थोड़ा बहुत नींद भी आ रहा है, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत रहे। हालांकि सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। हमने सोचा क्यों ना मतलब वीडियो नहीं छूटे, सारे के सारे हर दिन हमने डिस्कस करते। एंड आज भी किसी भी तरह के किसी भी हाल में हो हमने डिस्कस करेंगे ही करेंगे। बट थोड़ा सा नींद आ रहा है, इसलिए वीडियो में थोड़ा बहुत जो कि गड़बड़ी देख सकते हो, बट ज़्यादा नहीं, बहुत ही माइनर से रहे। सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। एंड बस मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट, अच्छे से ये पढ़ते रहेगा। एंड सारे के सारे PDF आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।